मुझे ब्रीफ में बताना, जैसे सभी बच्चे, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है कनिष्क, ठीक है, आई गेस सब बच्चे ने ज्वाइन कर लिया होगा। चलो तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट आया, और अब सबका इंडिविजुअली मुझे ऐसे तो नहीं पता कौन बच्चा किस में, किस सब्जेक्ट में पास हुआ, किस सब्जेक्ट में नहीं हुआ, या किस में एग्जामेशन आई, या कौन सा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, है ना। बट नाउ द पॉइंट इज़ कि अब आपको मई 2024 के अंदर बेसिकली अपना न्यू कोर्स का एग्ज़ाम देना है, राइट। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि अब आपने क्या सोचा है कि अब आप क्या करोगे, मतलब पहले तो किसको क्या देना है, एक बार वो भी मुझे मैसेज में बता देना, या कॉल पे, जैसे मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे बता देना वन बाय वन, कि अब आप किसको, मतलब बोथ ग्रुप्स देना है, या किसको सिंगल ग्रुप देना है, या किसी को खाली कोई ऐसा है जिसको एग्जेम्पशन मिल गई है तो खाली सिर्फ सेलेक्टिव पेपर देना है ना। ठीक है शिखर, ओके साहिल, ठीक है नवनीत, ठीक है ठीक है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि सबको लगभग ठीक है पेपर ही देना है। एग्जेम्पशन किसी की कोई एग्जेम्पशन भी है, अगर कोई है, मतलब कि किसी ने ऐसा भी है कि दिसंबर अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स दिए थे और कोई पेपर एग्जाम्प्ट हुआ हो? नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है कनिष्क, ठीक है। आयुष की है, ठीक है। भूमिका नहीं है कोई एग्जाम्पशन, तो एक तो आयुष की है, आयुष कह रहा, बाकी बच्चों की नहीं है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। नहीं है अमन, ठीक है। तो मतलब मेजॉरिटी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो पहले मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, फिर आपसे राय ले लूँगा जो भी आप की क्वेरीज होंगी। सी देखो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेनली ये कि अब आप बोथ ग्रुप्स के लिए तैयारी करोगे या सिंगल ग्रुप के लिए तैयारी करोगे, है ना, ये है एक क्वेश्चन। तो देखो मैं इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि कल अभी एक बच्चा भी आया था, तो कल मैंने उसके साथ यही बैठ के डिस्कशन करा। अब जैसे मान लो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग 3.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, राइट। अब होगा क्या, लेट से हम पहले ये प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि आप सिंगल ग्रुप की तैयारी करते हो, ठीक है। अब आपने सिंगल ग्रुप की तैयारी करी तो ऑब्वियसली मतलब ये है कि वो करने में थोड़ा सा इजी रहेगी कंपैरेटिवली। एक सेकेंड, ठीक है। तो वो करने में कंपैरेटिवली इजी रहेगी और फिर आप अपना एग्ज़ाम दोगे। अब मेरा पॉइंट लेकिन उसके बाद आता है, ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि हम सिंगल ग्रुप देंगे, मैं खासकर उनसे मेरा क्वेश्चन है, वो आंसर भेजना अगले प्रश्न का कि आपने लेट से सिंगल ग्रुप दिया, ठीक है, और मई में आप पेपर दोगे, तो लगभग आपका जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा, या जुलाई में आप फिर पहुंच जाओगे, जुलाई 2024 में, ठीक है। और मैं एक प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहा हूँ कि भगवान ना करे कि अगर वो जुलाई 24 में आप फेल हो गए, लेट्स एज्यूम कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें तो हर चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है सिंगल ग्रुप वालों से, जो अभी कह रहे थे कि हम सिंगल ग्रुप देंगे, कि आप फिर नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए फिर क्या दोगे, फिर अगेन सिंगल दोगे या फिर बोथ दोगे, आप उस पर मुझे बताओ। जो बच्चे अभी सिंगल सोच रहे हैं तो उनसे मेरा क्वेश्चन है पहले कि अगर भगवान ना करे आप जुलाई के रिज़ल्ट में भी फेल हो गए, तो अब उसके बाद आपका क्या प्लान होगा, वो क्लैरिटी अभी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग बाद में करेंगे तो फिर टेंशन होगी। तो अभी हमें ये पहले ही सोचना है। तो भूमिका ने तो कहा कि फिर बोथ देंगे, साहिल ने भी बोला फिर बोथ, ठीक है, शुभम ने भी बोला बोथ, ठीक है।
नवनीत ने भी बोला बोथ, अमन ने बोला सिंगल, ठीक है ठीक है, निक्षम ने बोला बोथ, चलो ठीक है। तो मतलब सबसे पहली पॉइंट यही है कि आप सोचना इस बारे में, ये सोच के ही आज डिसीजन लेना है कि मैं तब क्या करूँगा, ठीक है। बाकी मैं अपने इसमें वो बता देता हूँ मेरे क्या विचार हैं, जो साइकोलॉजिकल उस समय प्रभाव पड़ता है। देखो अगर मान लो आप फेल हो गए, भगवान ना करे, तो ऑब्वियसली फिर उस समय बहुत बड़ा डायलमा होगा, क्योंकि आपने मतलब एक तरह से 4 महीने एक ग्रुप की पढ़ाई करी और वो क्लियर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि यार मैं मतलब क्या कमी रह गई। फिर आप दोबारा से अगर उसी ग्रुप की तैयारी करने के लिए फिर से 4 महीने दोगे, तो एक तो बहुत बोरिंग हो जाता है, और फिर मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ आसान नहीं होती, तो वहाँ से वापस से खड़े होना, दोबारा तैयारी करना, वही मटेरियल, वही किताबें, एक चैलेंजिंग टास्क तो रहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन फिर ये कि अगर फिर आपने तब सोचा कि मैं बोथ दे देता हूँ, चलो कि यार अब तो टाइम भी निकल गया, देखो टाइम भी तो चलेगा ना, आप सब अपने सोच लेना बैठ के कि आपको कब या तो आपके पास बहुत समय है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे कोई टाइम की चिंता नहीं है, ठीक है, मतलब घर वालों का ऐसा प्रेशर या अपनी कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा लेना देना है, मैं मज़े से और 6 महीने या 6 महीने दे दूँगा, तो ठीक है, तो आपकी अपना उस हिसाब से कॉल है। लेकिन मान लो आपको लगता है कि यार फिर आप सोचते हो कि मेरे को बोथ ग्रुप ही देना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट वही समझा रहा हूँ, आप अगर एक बार सिंगल ग्रुप देकर फेल हुए, लेट्स एज्यूम कर रहे हैं, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर फिर उसके बाद आपने सोचा मैं बोथ ग्रुप दूंगा, तो आप उसी सिचुएशन में खड़े होंगे और उतना ही टाइम आपके पास तब भी होगा जो आपके पास अभी है, ठीक है, जो आपके पास अभी है बेसिकली, तब भी 4 मंथ्स ही होंगे और तब भी आप बोथ की ही तैयारी करोगे, तो आप उसी सिचुएशन में रहोगे जिसमें आप आज हो। आज भी आप यहाँ खड़े हो, आज भी आप एक तरह से ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं। तो कहानी का निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये है कि आपको अभी ये सोचना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए ही अटेम्प्ट दो, ठीक है। अब उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ ईजी तरीके से कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं, बाकी फिर ओपन कर दूंगा आपके लिए जो क्वेश्चन होंगे। तो देखो अगर आप अभी ये सोचते हो कि मेरे को बोथ ग्रुप्स करने हैं, ठीक है, जैसे कल मेरी एक स्टूडेंट आई थी, वो भी CA फाइनल का अटेम्प्ट देगी, तो उसके साथ भी मैंने बैठा, तो वो यही प्लानिंग करी हमने। तो अगर मान लो आपको बोथ ग्रुप्स देना है, ठीक है, और आपके पास 3.5 महीने का टाइम है। अब मैं बोथ ग्रुप्स के आपके पेपर लिखता हूँ जो हैं टोटलिटी के 6। तो देखो आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपने पुराने अटेम्प्ट में देखो पढ़ रखा है, जैसे लेट्स से एडवांस अकाउंट्स जो है वो आपके पुराने अकाउंट से काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, कुछ नई न्यू है बट मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि पूरा 100 मार्क्स का बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरा नया है, ठीक है। सिमिलरली लॉ, काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं, काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जो एडिशनल हैं। सिमिलरली टैक्स, काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं और थोड़ा बहुत हेर फेर है, और इस बार आपको बल्कि नए उसमें MCQ भी मिलेंगे, 30 मार्क्स के MCQ मिलेंगे, और थोड़ा सा पेपर पैटर्न बदल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कंटेंट वही है, ठीक है। पेपर 4 के अंदर आपका कॉस्ट हो गया, पेपर 5 के अंदर आपका ऑडिट हो गया, पेपर 6 के अंदर आपका FM एंड SM हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब करना कैसे, देखो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, और बिल्कुल प्लानिंग डे वाइज डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेम रखनी। अब इन पेपरों में मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, अकाउंट्स को आप इजी प्रैक्टिकल कैटेगरी में ही रखो, कॉस्ट को आप इजी प्रैक्टिकल कैटेगरी में रखो, FM भी कंपैरेटिवली इजी है और प्रैक्टिकल है। जो थोड़े लेंदी और थ्योरेटिकल हैं, जिनमें थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, और टैक्स जो है वो सबसे वास्ट हो गया, ठीक है। अब जब आप अपनी प्रिपरेशन करो, अभी स्टार्ट करो, तो टैक्स तो आपको रेगुलर पढ़ना ही है, ये तो बिल्कुल मतलब फिक्स हो गया। तो मतलब पूरे अगले 3.5 महीने टैक्स तो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, उसमें तो कोई ब्रेक ही नहीं है। अब उसमें देखो दोनों चीज़ें, आप चाहे ग्रुप 1 दोगे तब भी टैक्स रहेगा, आप बोथ ग्रुप दोगे तब भी टैक्स रहेगा, तो टैक्स तो अब आपको रेगुलर चलाते हुए रखना है, ठीक है। तो टैक्स तो चलता रहेगा। अच्छा, अब अगर मान लो आपके पास अभी शुरू के जो ये 3.5 महीने हैं, उसमें लगभग मिड, या चलो मिड छोड़ो, फेब एंड पकड़ लो, बस फेब एंड तक आप दोनों ग्रुप्स के लिए ही डेडिकेटेडली अपनी तैयारी कर रखो, ठीक है, जितनी भी हो, लेकिन हर सब्जेक्ट को उसमें कवर करना है, जितना हो उतना करना है।
फिर उसके बाद आप कॉल लेना। अगर आपको लगता है फेब एंड पे पहुंचने के बाद कि यार मैं मतलब बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा हूँ, या एक ग्रुप या एक कुछ सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहे, कोप अप नहीं हो रहा है, तब आप अपना मार्च अप्रैल में फोकस शिफ्ट कर देना। फोकस कैसे शिफ्ट करना, आप एक ग्रुप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, ठीक है। अगर आपको लगता है वो, तब आपको तब कॉल लेनी पड़ेगी, तब कॉल लो तो ज़्यादा बेटर है। अभी से ही लेके बैठ जाओगे चलो मैं तो एक ही ग्रुप करूँगा, तो फिर से वही कैजुअल अप्रोच आ जाएगी, आपको लगेगा अरे यार 3.5 महीने हैं, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर से वही मज़े मज़े में धीरे धीरे पढ़ोगे तो वो बेकार ही है मेरे हिसाब से। अभी आप प्रेशर डालो अपने ऊपर, फेब एंड में मार्च में जाके कॉल लेना। अगर लग रहा है कि चल ठीक है यार मैनेजेबल सा है, या तब रिव्यू करना। अगर लग रहा है मैनेजेबल है तो ठीक है, उस हिसाब से चलना। अगर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मैं तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता हूँ, तो भी अपना फोकस एक ग्रुप पे ज़्यादा बढ़ा लेना, ठीक है। फोकस शिफ्ट कर लेना किसी भी एक ग्रुप पे, ऑब्वियसली ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आपकी कॉल होगी उस समय के हिसाब से, तब आप ग्रुप वाइज फोकस बढ़ा लेना। देखो जिन बच्चों का क्लियर हुआ, या मेरा मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी खुद बताता हूँ, जब शुरू करते हैं पढ़ाई तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं, वास्ट हो जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट पर आकर एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक ग्रुप को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उससे फिर ये फ़ायदा होता है कि मान लो आपने लेट से सेकंड ग्रुप थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, अब पेपर स्किप मत करना। एग्ज़ाम में पेपर ज़रूर देने जाने, सारा खेल पेपर देने का है। सारा खेल जो होता है वो शुरू में जब हम सोच लेते हैं ना कि पेपर ही नहीं देने या छोड़ो, तब गड़बड़ होती है। पेपर ज़रूर देने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। लेकिन आपके इसमें ना एग्जाम्शंस आने के चांस होते हैं, और बहुत ही रेयर सिनेरियो में कई बार बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि आपके इसमें जो मार्क्स आ गए वो कम है, लेकिन आपके ग्रुप 1 के मार्क्स जो हैं वो थोड़े से अच्छे आ गए, क्योंकि वो आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपके ओवरऑल जो है वो बन जाते हैं मार्क्स, तो आप पास भी हो सकते हो। वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, स्लाइट प्रोबेबिलिटी है लेकिन हमेशा रहती है ना। तो अब जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आप ये मान के शुरू करोगे कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। अब वो करना कैसे है, देखो आपको अपना एनालिसिस करना है। आपको पता है कि मेरे क्या मार्क्स आए हैं, वो तो आपको अपने सबके इंडिविजुअल पता है, ठीक है ना। तो जिस पेपर में आपके सबसे कम मार्क्स आए हैं, जिस पेपर में आपको लगा था कि ये तो सबसे टफ है आपके हिसाब से, आपको उसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको उसी से स्टार्ट करना है और कोशिश करनी है डेली कम से कम 7 से मतलब पॉसिबली हो पाए तो 10 घंटे की मतलब पढ़ाई का इनपुट देना है, ठीक है। तो जो सबसे टफ आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम नंबर आए हैं, या इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा मुझे वास्ट लग रहा है, जो भी, उसको तो आपको रखना ही रखना है, और उसका टारगेट रखना है कि वो मैं लगभग 2.5 महीने में कवर करूँगा, ठीक है। 2.5 मंथ्स के अंदर कवर करूँगा। और डेली आपको कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डेली। अब ये ध्यान रखना कि डेली जब आप 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मिनिमम तो 3 पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो उसमें फिर आप रोटेशन कर सकते हो। जैसे टेक्स एक हो गया, वो तो चलो कांस्टेंट चलेगा क्योंकि टेक्स सबसे वास्ट है, लेकिन जिसको आप ऑल्टरनेट रख सकते हो वो हो गया, जैसे मान लो आपका अकाउंट्स, या मान लो हो गया आपका कॉस्ट, या मान लो आपका हो गया FM एंड SM, लेट से। ये थोड़े से इजी हैं कंपैरेटिवली, इनको आप ऑल्टरनेट रख सकते हो, या फिर आप उन सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेट डेज पर रखो जो सब्जेक्ट में आप थोड़े से मतलब कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आपके मार्क्स कंपैरेटिवली अच्छे आए हैं, जो आपको या फिर कंपैरेटिवली इजी लगते हैं, उनको रोटेशनल बेसिस पर रखो। और जो मुश्किल हैं, बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनको तो डेली रखना है। अब जैसे लॉ हो गया, कोशिश करो उसको डेली करो, 2.5 महीने में ख़त्म करना है। टैक्स हो गया, वो तो थ्रू आउट 3.5 महीना डेली ही चलेगा, उसको तो छोड़ना ही नहीं है क्योंकि सबसे वास्ट है और ग्रुप 1 का पेपर है, ठीक है। तो 2 पेपर आपके ग्रुप 1 के तो स्ट्रॉन्ग होते ही रहेंगे। अब ऑल्टरनेट साइकिल जो चलानी है वो आप इन बचे हुए सब्जेक्ट्स में चला सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको कंपैरेटिवली ईजी लगते हैं। इनमें से जो ईजी लगते हैं उनको ऑल्टरनेट डेज रख लो, और जो थोड़े से मतलब वास्ट हैं उनको फिर कोशिश करो तो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखो, हफ्ते में चाहे 4 दिन कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब आपको प्लान आउट करना पड़ेगा, और बैठ के फिर अपना एक पूरा मतलब इसको ब्रेक डाउन कर लो। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ कि वो भी कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, जब उसका ब्रेक डाउन करो तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ़ चैप्टर्स तोड़ लो, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हैं वो तोड़ लो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तक ब्रेक डाउन कर लो।
आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या पता होनी चाहिए कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं प्लानिंग में फॉल्ट होगा। फिर जब आपको पता होगा कि मेरे को इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको अपने वीकली टारगेट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे लेट्स एज्यूम कि आप अकाउंट्स जो है एक दिन में पढ़ते हो 2.5 घंटा लेट्स से, या 3 घंटा पढ़ते हो, और हफ्ते में पढ़ते हो 4 दिन, तो आपको पता है कि मेरे पास 12 घंटे हैं, है ना। तो आपके पास वीकली टारगेट रहेगा, यार 12 घंटे अगर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे 12 घंटे में लेट्स से 15 क्वेश्चन ख़त्म कर लेता हूँ। तो अब टोटल आपके पास जो घंटे हैं अगले 3.5 महीने में, उसमें आपको पता रहेगा कि मैं इतने क्वेश्चंस कर पाऊंगा अकाउंट्स के। तो क्या वो सफिशिएंट है? अगर कम है तो फिर आप नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाओगे। तो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तक का ब्रेकडाउन रखना चाहिए इस तरह से। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रीडिंग करनी होती है, उनमें तो बहुत ही सिंपल है, आपको पेजेस में ब्रेक डाउन करना है, नंबर ऑफ़ पेजेस में। जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैं कल बता रहा था जो CA फाइनल की मेरी स्टूडेंट आई थी, कि जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता था, उसमें 300 पेज की बुक थी, और मेरा टारगेट था कि मेरे को 6 दिन में कवर करना है। तो मैंने डेली का टारगेट बना लिया था कि मेरे को 50 पेज पर डे करने हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, एक प्रेशर रहता है कि यार 50 पेज करने हैं डेली। अब 50 पेज डेली करने के लिए क्या था कि अब नहीं तो क्या होता है कि मान लो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला पेज बहुत धीरे पढ़ते हैं, तब लगता है कि सब कुछ समझेंगे, लिखेंगे भी, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। फिर 2-3 घंटे बाद क्या होता है, 2-3 पेज के बाद लगता है अरे यार अब तो बहुत सारा बचा है, आज तो दिन खत्म हो गया। तो टारगेट पहले ही नज़र आता है। तो मुझे पहले से पता होता था कि मान लो मुझे 50 पेज करने हैं, ठीक है। तो रीड कर रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ, चाहे समझ भी कुछ नहीं आए, लेकिन मेरे माइंड में टारगेट चल रहा था कि मुझे आज 50 पेज खत्म करने हैं, बस चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन रीड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेन पॉइंट हाईलाइट कर लूँ, ताकि मैं अपने आप को एक साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर लूँ कि मैंने जो भी है आज 50 पेज कर लिए, चाहे समझ कुछ नहीं आया। उससे होता ये है कि मान लो 6 दिन बाद जब मैंने पूरे 300 पेज कर लिए, तो एटलीस्ट मैंने पूरी बुक में कहीं ना कहीं कुछ तो हाईलाइट कर ही लिया, कुछ तो रीड कर ही लिया, चाहे समझ कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, एक कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है मैंने ये पढ़ रखा है, एक बार देख रखा है, बस वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें टेक्टिक्स क्या हैं, काम करती हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो थ्योरी सब्जेक्ट में आप अपने नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से ब्रेक डाउन करो, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ़ टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स का ब्रेक डाउन रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि 1 महीने में अकाउंट्स, 2 महीने में टैक्स, या ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप अंदर तक ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। आपको फिर क्या है कि बाद में कोर्स बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 दिन लगा दो, अभी बैठ जाओ, पहले पूरे सारे सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन कर लो कि इसमें कितने पेजेस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, इतने नंबर ऑफ घंटे हैं मेरे पास, हर घंटे में या हर हफ्ते में मेरे को इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, वो टारगेट रखना है, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उसको रिव्यू करते रहेंगे, राइट। चलो, तो अब बताओ, अगर किसी को कुछ पूछना है, कहना है, डाउट है, तो मैं आपके क्वेरीज ले लेता हूँ।